हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश अड्डा चैनल पर, जहां आप लोगों को मैं इम्पोर्टेड इडियम्स करा रहा हूं। ये वो इडियम्स हैं बच्चों जो अभी हाल ही एग्जाम्स में आपके पूछे गए हैं। ये सभी न्यू इडियम्स हैं जो आपको बुक्स में देखने को नहीं मिलेंगे। सो इन सभी न्यू इडियम्स को आपको रट लेना है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में भी आपके बहुत काम आने वाले हैं। सभी परीक्षाओं में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इसका ये पार्ट 1 मैं आपको करा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको 20 से 25 इडियम कवर करने वाला हूँ और बाकी इडियम आपके कवर रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बेहतरीन इडियम्स आपको मिलने वाले हैं आज। ये आप लोग देख ही रहे हैं यहाँ पर बच्चों। पहला इडियम है आपका एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट यानी कि बच्चों कठिन परीक्षा। द एसिड टेस्ट प्रूव्स द इफेक्टिवनेस ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ की कठोर या कठिन परीक्षा लेना, उसे बोलते हैं एसिड टेस्ट। बच्चों हिंदी में यहाँ पर बोल रहा हूँ, लिखना मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ, क्योंकि आप लोगों को एग्ज़ाम में इडियम्स ही आपके इंग्लिश टू इंग्लिश ही आने हैं। तो बस इसी तरह से इनको आप याद रखें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम्स में भी करने में कोई दिक्कतें ना आए। और दोस्तों पूरी अच्छी तरह से आप लोग इनका अध्ययन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है यह। जैसे कि अगला इडियम है कट द ग्राउंड फ्रॉम अंडर फीट, यानी कि वैन यू कट द ग्राउंड फ्रॉम अंडर समवन्स फीट यू डू समथिंग विच वीकन्स देयर पोजिशन, यानी कि किसी की स्थिति को कमज़ोर करना। सो दोस्तों ये रही आपके सामने इसकी डेफिनेशन। चलते अगले इडियम की तरफ। चेज योर टेल, स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स बट एक्चुअली अचीविंग टू लिटिल, यानी कि बहुत कोशिशें करना लेकिन अचीव बहुत कम कर पाना, यानी कि जितनी मेहनत की उस हिसाब से फल ना मिल पाना। चेज योर टेल, चेज योर टेल, ध्यान रखिएगा। अ होल बैग ऑफ ट्रिक्स मीन्स ट्राइंग टू ऑल द क्लेवर मीन्स टू अचीव समथिंग, यानी कि अपनी पूरी चाल चल देना, यानी कि हर तरह की चाल, जो भी चाल आपको चलनी है वो सभी चाल चल देना, पूरी चाल चल देना, अपनी पूरी चाल चल देना, यानी कि हर पैतरा अपना लेना। जो भी पैतरा आपको अपनाना था वो सभी पैतरा आपने अपना लिए हैं, लेकिन आप लोग अपनी सफलता में, यानी कि अपना आपको जो अचीव करना था उसको अचीव नहीं कर पाए फिर भी। सो अ होल बैग ऑफ ट्रिक्स। डिलीवर द गुड्स, डू व्हाट इज एक्सपेक्टेड और प्रोमिस्ड, यानी कि वैसा करना जैसा आपने वादा किया था, यानी कि जैसा कहा गया था वैसा ही करना। सो इसको बोलते हैं बच्चों डिलीवर द गुड्स। डिलीवर द गुड्स, डिलीवर द गुड्स मतलब बच्चों गुड्स यहाँ पे सामान से है, गुड अच्छे वाले से नहीं है यहाँ पे। तो जैसा कहा था वैसा कर देना। अगला है बच्चों फाइन टूथ कॉम्ब, एग्जामाइनिंग समथिंग केयरफुली टू नोट मिस आउट ऑन एनी डिटेल्स, यानी कि किसी चीज़ को बहुत अच्छे से एग्जामाइन करना, निरीक्षण करना, कोई भी चीज़ आपसे मिस ना रह जाए। सो फाइन टूथ कॉम्ब। एक्सप्लोर ऑल एवेन्यू या फिर एवरी एवेन्यू, एग्जाम में आपको यहाँ पे कई बार एवरी भी दिया जा सकता है बच्चों, ऑल की जगह यहाँ पर एवरी भी दिया जा सकता है। तो बच्चों यानी कि हर संभव कोशिश करना, हर प्रकार के जितनी भी कोशिशें हैं आप सब कर रहे हैं। एक्सप्लोर ऑल एवेन्यूज़, यानी कि सब तरह की कोशिशें आपने ट्राई कर ली हैं, जितना भी हो सकता था हर अवसर का आप लाभ उठाना चाह रहे हैं। ट्राइंग आउट एवरी पॉसिबिलिटी टू गेट अ रिजल्ट, यानी कि जो भी संभव आपसे हो सकता है वो हर संभव कोशिश आप कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक समथिंग, रेटिंग समथिंग हायर ऑन योर प्रायोरिटी लिस्ट टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट, यानी कि अपनी तरफ से हाई रेटिंग देना जिससे कि आप लोग अपने मनमाफिक रिजल्ट प्राप्त कर सकें। फास्ट ट्रैक समथिंग। गेट डक्स इन अ रो, गेटिंग योर थिंग्स वेल ऑर्गेनाइज, यानी कि बच्चों सुव्यवस्थित तरीके से होना, किसी चीज़ का सुव्यवस्थित तरीके से होना। इसके लिए लगाते हैं आप लोग गेट डक्स इन अ रो, गेट डक्स इन अ रो। गेट द शो ऑन द रोड, यानी कि पुटिंग अप अ प्लान और आइडिया इनटू एक्शन, यानी कि आपका जो भी प्लान है उसको एक्शन के द्वारा, यानी कि लोगों को बताना, खुलेआम बताना। सो गेट द शो ऑन द रोड। कीप योर फिंगर्स ऑन द पल्स, यानी कि बीइंग कॉन्स्टेंटली अवेयर ऑफ द मोस्ट रिसेंट डेवलपमेंट, यानी कि जागरूक रहना। क्या रहना बच्चों? जागरूक रहना, जो भी कुछ नया आपके सामने घट रहा है उसके प्रति जागरूक रहना। बीइंग कॉन्स्टेंटली अवेयर ऑफ द मोस्ट रिसेंट डेवलपमेंट, यानी कि कीप योर फिंगर्स ऑन द पल्स। सो बच्चों ध्यान रखिएगा,
बहुत शानदार शानदार ईडियम्स हैं आपके, ये नए नए ईडियम्स हैं सभी आपके। जो भी न्यू ईडियम्स आपके आ रहे हैं वो सभी ईडियम्स मैं आपको कराने वाला हूँ इन वीडियो में। ये आपके आज पार्ट 1 है, इसके भी पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सभी पार्ट आने हैं। 4 पार्ट में आपके ये रहने वाले हैं बच्चों टॉप 100 ईडियम्स। तो इसलिए बच्चों जुड़े रहिएगा चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और बच्चों आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश अड्डा के नाम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, या फिर आप सर्च कर सकते हैं, ब्लैक कलर का आपको आइकन दिखाई देगा, इंग्लिश अड्डा उस पर लिखा होगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेन बिजनेस, बीइंग सीरियस अबाउट व्हाट यू अनाउंस, यानी कि जो भी आपने अनाउंस किया है उसके प्रति सीरियस रहना, गंभीर रहना, यानी कि अपने काम के प्रति गंभीर रहना। मीन बिजनेस, मीन बिजनेस। थिंक ऑन योर फीट, एडजस्टिंग क्विकली टू चेंज एंड मेकिंग फास्ट डिसीजंस, यानी कि बहुत तेज़ी से निर्णय लेना। थिंक ऑन योर फीट, थिंक ऑन योर फीट मतलब बहुत तेज़ी से निर्णय लेना, कोई चाल चलने के लिए, कोई एक्शन लेने के लिए, कुछ भी करने के लिए। सेल थ्रू समथिंग, बीइंग सक्सेसफुल इन डूइंग समथिंग विदाउट डिफिकल्टी, यानी कि बिना किसी मुसीबत के, बिना किसी दिक्कत के सफल हो जाना, कामयाब हो जाना। सेल थ्रू समथिंग, सेल थ्रू समथिंग। चलते हैं बच्चों अगले इडियम की तरफ। ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड मतलब क्लेवर और एक्सपर्ट वे ऑफ डूइंग समथिंग, यानी कि किसी काम को करने का बहुत होशियारी भरा तरीका, बहुत दिमागी भरा तरीका किसी काम को करने का, यानी कि बिल्कुल दिमाग से काम लेना, दिमाग से काम लेना। और बच्चों खूब अच्छा होगा कि अगर आप इन्हें इंग्लिश टू इंग्लिश ही याद कर ले, क्योंकि एग्जाम में आपके ये इंग्लिश टू इंग्लिश ही रहने वाले हैं, तो इसलिए मैंने इनको इंग्लिश टू इंग्लिश ही रखा, हिंदी मैंने इनकी यहाँ पे देने की कोशिश नहीं करी। आगे है बच्चों, नोट लेट ग्रास ग्रो अंडर फीट, यानी कि डोंट डिले इन गेटिंग समथिंग डन, यानी कि किसी काम को करने में देरी ना करना है। यानी कि बच्चों ये एग्जाम में इडियम आता है आपको लेट ग्रास ग्रो अंडर फीट, नोट नहीं आता है, वहाँ पे सिर्फ इतना ही रहता है आपका इडियम्स। तो ये इतना इडियम आपको ध्यान रखना है पहले, उसके बाद में अगला इडियम बनेगा, यानी कि बोरिंग कार्य, यानी कि बहुत देरी हो जाना, लेकिन यहाँ पर नोट लगा दिया है तो देरी ना होना, किसी काम को करने में टालना नहीं किसी काम को। यानी कि वर्क लाइक अ चार्म, यानी कि वर्क्स वेरी वेल और हैज़ द डिज़ायर्ड इफेक्ट, यानी कि काम को अच्छे तरीके से करना और उसके बहुत अच्छे प्रभाव भी छोड़ना। वर्क लाइक अ चार्म, यानी कि वो काम करना जो आपको पसंद हो, यानी कि पसंदीदा काम करना, क्योंकि जब पसंदीदा काम आप करेंगे तो ही आप परिणाम दे पाएंगे। पसंदीदा काम करना। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले इडियम की तरफ। अगला है बैकरूम बॉयज, पीपल हु परफॉर्म इंपॉर्टेंट वर्क बट हैव नो कॉन्टैक्ट विद द पब्लिक। बच्चों यहाँ पे नाम से बचला होगा बैकरूम बॉयज, यानी कि ऐसी प्रतिभा जो छुप के रह गई हो, यानी कि ऐसी प्रतिभा जो आपकी छुप के रह गई हो, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर प्रतिभा तो है, काम भी करते हैं, लेकिन उनकी प्रतिभा लोगों के सामने आई नहीं है, तो छुपी हुई प्रतिभा, छिपी हुई प्रतिभा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले इडियम की तरफ। अगला है डेड वुड, पीपल और थिंग्स दैट आर नो लॉन्गर यूजफुल और नेसेसरी, यानी कि वो लोग या फिर वस्तु जो कि अब ज़्यादा नेसेसरी या फिर यूजफुल नहीं रही है, यानी कि अनइम्पोर्टेंट थिंग, अनइम्पोर्टेंट थिंग वस्तु या पीपल। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। गेट द एक्स, बच्चों गेट द एक्स का मतलब होता है किसी को जॉब से निकाल देना, जॉब से निकाल देना या जॉब से निकाला जाना। लूज द जॉब, लूज द जॉब। आगे बच्चों प्लम जॉब, अ डिजायरेबल पोजीशन दैट इज वेल पेड एंड कंसिडर्ड रिलेटिवली इजी, यानी कि इसको बोल सकता हूं मैं अ वाइट कॉलर जॉब, अ वाइट कॉलर जॉब, यानी कि ऐसी जॉब जो कि बहुत आरामदायक है और उसके लिए आपको अच्छा पे भी मिल रहा है, यानी कि बहुत आरामदायक जॉब, तसल्ली से की जाने वाली जॉब। शेप अप और शिप आउट, दिस एक्सप्रेशन इज यूज्ड टू वार्न समवन दैट इफ दे डू नॉट इम्प्रूव देयर वेज दे विल हैव टू लीव देयर जॉब, यानी कि किसी को चेतावनी देना, क्या देना, किसी को चेतावनी देना, एक तरह से कहना किसी को वार्न करना बच्चों, क्या करना, किसी को वार्न करना, यानी कि अगर अच्छे से काम नहीं किया तो उनको जॉब से निकाला जा सकता है।
तो शेप अप और शिप आउट यानी कि अपने आप को या तो सुधारो या फिर निकल लो, यानी कि अपने आप को या तो शेप अप करो या फिर शिप आउट यानी कि अपना सामान लेके यहाँ से बोरिया बिस्तर लेकर के निकल लो। बच्चों ये माफी चाहूंगा, रिपीट हो गया आइडियम। गोल्डन हैंडशेक, अ बिग सम ऑफ मनी गिवन टू अ पर्सन व्हेन दे लीव अ कंपनी और रिटायर, यानी कि रिटायर होने पर मिलने वाली धनराशि, जैसे रिटायर होने पर हमारे यहाँ पे मिलता है पैसा बहुत बड़ी मात्रा में, एक वो बड़ी संख्या में मिलने वाला पैसा। अ बिग सम ऑफ मनी गिवन टू अ पर्सन व्हेन दे लीव अ कंपनी और रिटायर। सेपरेट शीप फ्रॉम गोट्स, एग्जामिनिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड डिसाइडिंग देयर सुटेबिलिटी, यानी कि लोगों को उनकी प्रतिभा के अनुसार काम पे बांटना, प्रतिभा के अनुसार लोगों को काम पर बांटना, यानी कि जो जिसके लायक है उसे उस लायक काम देना। सेपरेट शीप फ्रॉम गोट, यानी कि शीप को गोट से अलग करना, शीप अपना अलग काम करेंगी, गोट अपना अलग काम करते हैं। लीजिए बच्चों, ये थे आपके आज के 25 इडियम्स और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी इडियम्स खूब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बड़े इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं बच्चों, जो भी एग्जाम्स में अभी आपके लेटेस्ट पूछे गए हैं वो सभी इडियम्स मैंने यहाँ पे आपके सामने परोस दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको खूब अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।